हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से। और फ़िलहाल मेरी दिन की भी शुरुआत होती है अभी। तो फ़िलहाल बाहर की कुछ ताज़ी हवा लेते हैं, फिर उसके बाद लगेंगे अपने पढ़ाई में। तो हवा भी उतना अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत गर्मी पड़ने शुरू हो गई है इधर। तो फ़िलहाल गर्मी आए ठंडी आए कुछ भी आए, फ़िलहाल पढ़ाई तो करनी है। तो चलते हैं, अपना थोड़ा टेबल वगैरह क्लियर करते हैं, फिर लग जाएंगे अपने पढ़ाई में। जो फ़िलहाल अपना टॉपिक देखती हूँ, कौन कौन सा टॉपिक नोट कर रखी हूँ। फ़िलहाल पूरा टॉपिक याद नहीं कर रखी हूँ, 2-4 याद करी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करती हूँ, देखती हूँ कौन सा टॉपिक है, तो फिर लग जाती हूँ पढ़ने में। तो फ़िलहाल पढ़ना है अभी बौद्ध धर्म, तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी। और फिलहाल आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आप लोग के कुछ सवालों के जवाब और आप लोग जो क्वेश्चन है वो सब रिप्लाई देती चलूँगी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और फिलहाल आप लोग को PDF का लिंक चाहिए था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फ़िलहाल वो शॉर्ट नोट्स है, बहुत सही है, फैक्ट शीट की तरह ही है जो भी मैं चैनल बताई थी सॉरी, उससे अगर आप लोग जुड़े होंगे, उसमें का फैक्ट शीट देखे होंगे, फिर इसको आप लोग पढ़ेंगे तो एकदम सिमिलर लगेगा। तो फिलहाल मैं उसी को पढ़ रही हूँ और आप लोग भी बोल रहे हैं कि उसका शेयर कर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई तो कंटिन्यू है और मैं कैसे कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ, जो बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह 4 बजे से जगती हूँ और दिन भर चलना ही भागना रहता है और उसी में मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। वल्ली बस रात को ही सोती हूँ, दिन में अपना बच्चे रहते हैं, थोड़ा बहुत सुलाओ उलाओ तो 5 मिनट के लिए लेट लो, लेकिन फिर पढ़ाई तो अपना कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अगर दिन में भी सो रात में भी सो तो पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दिन में करीब मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ ही लेती हूँ, इधर उधर टुकड़ों में जोड़ जोड़ के, क्योंकि एकदम लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं होती है। अपना टुकड़ों में ही होता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 10 मिनट, ऐसे चलता रहता है। जब भी टाइम मिलता है मैं अपना बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए। और फिलहाल बच्चों की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो मैं उन सब का भी करवाती रहती हूँ। और आप लोग का जो कमेंट है, फिलहाल एक लोग कमेंट करी थी कि मतलब देख के मोटिवेट होती है वीडियो, जो बहुत सही लगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सिंगल हैं, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में अगर जॉब करने की सोचेंगी या फिर पढ़ाई करी है सोचेंगी जॉब करना है मुझे आगे जाके, बच्चे हो जाएंगे तो फिर अलग प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई देखना, बहुत काम हो जाता है। तो अभी सिंगल है तो पढ़ाई मन लगा के कर लीजिए। फ़िलहाल अभी सिंगल होते हुए ना अभी घूमने का मन करता है, बहुत कुछ मन करता है, लेकिन दिमाग डाइवर्ट होता है। लेकिन अगर आप ब्लॉग पे आ गई है, पता चल गया कि हाँ आगे चल के कितना प्रॉब्लम होने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर मतलब अभी तो मस्ती वाला टाइम रहता है कि चलो हाँ घूम लेते हैं, मज़े हैं, फिलहाल ये तो चलता है, होता है कभी कभी दिमाग अलग दिशा में रहता है कि अभी घूमने का टाइम है, घूम लेते हैं, आगे पढ़ाई होती रहेगी। लेकिन वही है, आगे जाके चेंज हो जाता है, जो पछतावे वाला टाइम आ जाता है, जब भी बच्चे आ जाते हैं तो यही काम हो जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है और बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने का टाइम मिलता है, जो मेरा देख सकते होंगे मेरे ब्लॉग में। क्योंकि आगे कुछ टाइम मैं फ़िलहाल पढ़ती थी, लेकिन वल्ली मैं जब भी MSc करती थी, BEd करती थी अपना प्राइवेट भर के, और हमेशा बुक से ही पढ़ती थी, ऐसा नहीं है कॉलेज जाती थी, क्योंकि शादी होने के बाद क्लास करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं अपना बुक से ही पढ़ती रहती, हमेशा कंटिन्यू ही था पढ़ाई, लेकिन मैं कभी जॉब की प्रिपरेशन नहीं करी, हमेशा कॉलेज की ही पढ़ती रही, जो अभी तक ये टाइम आया। तो अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जो उन सब की पढ़ाई देखना पड़ रहा है। और जॉब की प्रिपरेशन करते करते जब भी मैं अकेली थी तभी कॉलेज की पढ़ाई करती थी, जॉब के साइड गई नहीं कि इस जॉब की मैं तैयारी करूँ, बस अपना लाइन से लगी थी कि हाँ BSc कर ली, MSc करना है, MSc के बाद मतलब MSc से पहले मैं BEd करी, उसके बाद सोची थी कि टीचर बनूंगी। शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो अपना सोचा कि चलो टीचर बनेंगे, तो अपना टीचिंग की प्रिपरेशन में लगी रही, बट कोई वैकेंसी नहीं आई, जिसकी वजह से फ़िलहाल इसमें आ गई हूँ मैं इस क्षेत्र में। तो अभी मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो वो फ़िलहाल वो समय गया, अभी जो फॉर्म आएगा उसका मैं फिल करने वाली हूँ। फ़िलहाल पढ़ाई है तो हर जगह काम आने वाली है, ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह काम आएगा। पढ़ाई हर जगह काम आने वाली है, क्योंकि हर जगह सिलेबस सेम ही है। अगर कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, अभी जैसे आप लोग अगर TGT PGT कर रहे हो, उसके लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए होता है, वरना 6 7 का भी 8 का भी जो भी पढ़ाई होता है उसमें भी GS का भी क्वेश्चन आता है, वो सब सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है। वनली TGT PGT के लिए ये होता है कि एक सब्जेक्ट का होता है, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बस उसके लिए। लेकिन अभी भी उसमें भी चेंजिंग आने वाली है, तो क्या पता फ्यूचर में क्या आए। अगर सारे के सारे सेम हो जाएंगे तो GS के हो जाएंगे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हर जगह शिक्षा काम आने वाली है।
और फिलहाल आप लोग जो नोट्स मांग रहे थे देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें। जो टॉपिक हैं इसमें देख सकते हैं, एकदम नोट एकदम टू दी पॉइंट, एकदम फैक्ट शीट बहुत सही है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या खुद से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने लगे उसको लिखने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, थोड़ा लग जाएगा, 100-150 लग ही जाएंगे। इतना हर जगह का अलग अलग पैसे होंगे, प्राइस होंगे। फ़िलहाल हमारे यहाँ का ऐसा है तो इतना लग गया था मेरा। और फिलहाल देखिए आज मेरे बच्चे सोए नहीं दोपहर में, उन सबको मैं लेके आई और वो अपना बेटी मेरा अपना ड्राइंग में लगी है, बेटा मेरा घूम रहा है। तो मैं सोची कि चलो अपना ये सब लगे हुए अपने काम में, तो मैं भी अपने काम में लग लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर क्लियर करते हैं, बैग वगैरह सब ला के यहीं पे रखा पड़ा है, क्योंकि आते आते बहुत थक जाते हैं। तो लाओ तो कहीं भी पटक दो, अपना पड़ा रहता है। फिर जब भी मैं फ्री होती हूँ, बच्चे थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद सब अरेंज करती हूँ और फिर मैं लगती हूँ अपने पढ़ाई में। तो फिलहाल अब चलते हैं, इसका क्वेश्चन लगाते हैं जो सुबह नहीं लगाई थी, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था। टाइम जब भी ज़्यादा मिलता है तो ही लगाती हूँ। ऐसे शॉर्ट टाइम लगाओ तो नहीं लग पाता है, थोड़ा सा लगा के हट जाओ फिर क्या मतलब होता है। इसलिए सोचती हूँ ना कि जब भी मैं ज़्यादा टाइम के लिए फ्री हूँ तभी करूँ। और थियरी भी मैं नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि थियरी भी एक बुक से मैं पढ़ी थी, इस सेकंड बुक से फिर दोबारा पढ़ो तो उसी में टाइम खत्म हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है क्वेश्चन तक पहुँचने का। इसलिए इसका मैं थियरी अभी नहीं पढ़ने वाली हूँ, ओनली क्वेश्चन ही पढ़ने वाली हूँ। जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ूँगी तो थियरी तो ऑलरेडी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरी स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई, और फुली एकदम ये नहीं है कि जितना क्वेश्चन है उतना करने के बाद ही मैं उठूँगी। जब भी बच्चे फ़िलहाल जग रहे हैं तो कभी भी बीच में आते जाते रहेंगे, ऐसे मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। तो थोड़ा सा मैं शूट करती हूँ, फिर अपना लग जाती हूँ पढ़ाई में, क्योंकि ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉग में तो थोड़ा सा चाहिए ही। तो उसके बाद फिर मैं अपना लगी रहती हूँ और बच्चे भी आते जाते हैं, अपना घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और मेरी भी पढ़ाई चलती रहती है। जो मैं बच्चों के साथ ही अपनी पढ़ाई कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, और ऐसे ही दिन भर मैं टुकड़ों में पढ़ाई करती रहती हूँ। जो आज का मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, जो सुबह 4 बजे से जग के शाम के 5:30 बजे तक शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग फुल देखते रहिएगा वीडियो। जो दिन भर फिलहाल आज मैं आने जाने, बच्चों को स्कूल लाने ले जाने, ये सब शूट नहीं करी, वरनी पढ़ाई का ही करी, क्योंकि जब भी जल्दबाजी में रहते हैं या फिर भाग दौड़ रहती है, बच्चों को लाना जाना, बच्चे थक जाते हैं। और फिलहाल बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरे बेटे का, फिर भी आज स्कूल गया था, क्योंकि घर पे रह रहे कि ना वो भी परेशान हो जा रहा है और परेशान कर दे रहा है। बस मम्मा टीवी लगा दो, मम्मा मोबाइल लगा दो, यही सब चल रहा है उसका। क्योंकि ऐसे बोल दो बेटा सो जाओ आराम करो तो नहीं चल रहा है, बस टीवी लगा दो, मोबाइल लगा दो, जिसे गुस्सा आ रहा है और ले गई स्कूल छोड़ आ गई। दवाई पिलाई, वैसे फीवर उतरा था, ऐसा नहीं है कि वैसे ही लेके जाके छोड़ आई, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे परेशान कर देते हैं, बस टीवी मोबाइल। पढ़ाई के नाम पे ना उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो पढ़ाई करने के नाम पे आता ही नहीं है, पढ़ाई के नाम पे भाग जाएगा। तो मैं अपना भेज के आई कि चलो स्कूल में जाएगा, कुछ तो पढ़ेगा सीखेगा, अदर माहौल मिलेगा, थोड़ा सा ये बच्चे में अलग एक्टिविटी आएगी, तो थोड़ा अलग इन्वायरमेंट रहता, तो चेंजिंग आ जाती है। ऐसा नहीं है जब भी फीवर हो या कुछ भी हो, घर में पड़े रहो ना तो और लगता है कि और ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं, इसलिए लेके गई। वैसे भी जाना नहीं चाह रहा था, बहुत रो रहा था। स्कूल तक पहुँचते पहुँचते अम्मा उसको टांग के क्लास में लेके गई, तो फिलहाल उसके बाद जाके सही हो गया। टीचर्स में दोपहर में पूछी तो, और फिलहाल इधर मैं अपना पढ़ी रही थी, बेटी आ गई, बेटा भी आया, मम्मा खाने को दो, मम्मा ये दो। तो फिलहाल अपना नमकीन के पैकेट लेके आया, उसको मैं दी और साथ साथ थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि जब भी बच्चों को तो अपना मुंह में चला ही जाता है, ऐसे चलता रहता है बच्चों के साथ। और फिलहाल अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन बेटी मेरे टेंशन में एकदम जीती रहती है हर एक पढ़ाई का। कभी भी उसका एग्ज़ाम आने वाला हो या फिर टेस्ट हो या फिर कोई एक्टिविटी हो, उसके लिए बहुत टेंशन लेती है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं उसको हमेशा बोलती बेटा टेंशन नहीं लेते, हर एक चीज़ मैं बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, फिर भी टेंशन बहुत लेती है। तो उसका है कल एक्टिविटी, जिसके लिए बहुत परेशान, मम्मा कहाँ पे क्या ड्रा करूँ, क्या करूँ, जो मैं पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर करवा चुकी हूँ उसको, लेकिन फिर भी अलग उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है कि मम्मा ऐसे करूँगी, मम्मा ऐसे करूँगी। तो वही मैं बता रही थी। उसके बाद वो अपना गई सर्च करी, अपना ढूंढी, खुद से बना रही है। बोली ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लेगी तो अच्छा रहेगा कि अपने हिसाब से वहाँ पे करेगी, वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होगा, तो बच्चों को उस अकॉर्डिंग ही तैयार करवाना चाहिए। तो फिलहाल मैं वही तैयार करवाई। उसके बाद मैं पढ़ के आई, टाइम हो गया था बच्चों को ट्यूशन का। तो इधर हालत है कुछ ऐसी घर की, जो इधर खिलौना उलौना फैला के दोनों मिल के अपना लगे थे। और फिलहाल मैं टिफ़िन वगैरह भी धोई नहीं थी, क्योंकि बच्चे सोए नहीं, तो मैं भी अपना छोड़ दी कि चलो थोड़ा पढ़ ही लेती हूँ, उसके बाद जब भी फ्री हो जाऊँगी तो धोऊँगी। और खाना भी उतना गर्मी में अच्छे से नहीं खा रहे हैं सब, तो उतना अच्छे से नहीं खाए, मैं भी थोड़ा बहुत खाई, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मन नहीं हो रहा है खाना पीना खाने का। पानी वानी पी के बस जी रहे हैं आजकल, खाना पीना वैसे ही नुकसान चला जा रहा है। तो इधर मैं सब ये बर्तन क्लियर करूँगी, फिर बच्चों को अपने नाश्ता पानी कराऊँगी, फिर बच्चे अपना ट्यूशन में लग जाएंगे। तो मैं भी फिर अपना आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ लेती हूँ। फिर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा अपना वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा भी ब्लॉग एकदम कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो डेली
बाय डेली मेरे ब्लॉग देखना पसंद करेंगे ही। तो फिलहाल आज का मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा है और पढ़ाई भी ऐसे ही चल रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। और सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं कभी कभी ना, तो फुल एकदम सूट नहीं हो पाता है। तो अपना बस अभी मैं फ्री हो गई और बच्चों का भी सब कुछ मैं सेट कर दी कि बस अब पढ़ाई करना है। जब भी टीचर आ जाएगी तो मैं अपना बुक वुक लेके साइड चली जाती हूँ, ताकि अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वहीं पे बैठे रहो तो नहीं पढ़ते हैं, बस मम्मा के साथ ही देखते रहेंगे, पूछते रहेंगे और ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में। इसलिए मैं साइड में आ जाती हूँ ताकि मैं भी पढ़ लूँ और वो भी अपना सुकून से तैयारी कर पाए, पढ़ाई कर पाएँ अच्छे से, और मेरी भी तैयारी अपना चलती रहेगी। तो मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे पढ़ते रहेंगे। और फिलहाल इतना कर देगा, मैं 5:30 तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिलहाल नीचे जाने का टाइम आ जाता है, पार्क वगैरह बच्चों को ले जाओ, ये सब टाइम हो जाता है। जो बाहर जाते हैं फिर शाम को मैं शूट नहीं करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।